हर एक अवस्था में आप चुप हो रहे, बाहर बैठे हो जो निष्क्रियता का अनुभव होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कुछ याद नहीं होगा, शांत। वो निष्क्रियता है, उसमें ताकत है, बहुत विलक्षण ताकत है, अलौकिक ताकत है। सब करने की ताकत वहां से उत्पन्न होती है। तो इसमें कर्ण करता है ही नहीं, वो तत्व है, उसमें कर्ण कैसे होगा? उसकी करने के लिए, जैसे मैंने श्वास बताया, आंखों की क्रिया बताई, ये क्रिया उसका साधन है। इसके बाद में निष्क्रियता है, वो उस तत्व की प्राप्ति का साधन है। तो वो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, तो उसके साधन भी कर्ण निरपेक्ष है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। अरे वो क्रिया नहीं होगी तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा तो क्रिया होगी, क्रिया होगी तो अहंकार होगा बीच में, नहीं तो क्रिया कैसे कौन करेगा? अरे क्रिया होगी तो कुछ करने वाला होगा, तो अहंकार है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, करता मानता है। इस बात नहीं किंचित करोमिति युक्तो मैंने तत्वित, तत्ववेत्ता को चाहे मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा माने, तो मान्यता करता हूँ ये मिट जाती है, मिट जाती है, जो तत्व रह जाता है। वो तत्व रह जाता है, उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है, निर्मोह निरहंकार हो गया, न ममता है न अहंता है, तो तत्व रह गए है जो का त्यों, तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जागृत में भी अहंकार रहित हो जाता है। उसने तो पूछा कि जागृत में जैसे अहंकार रहे, सुषुप्ति में अहंकार कैसे रहे? अरे भाई सुषुप्ति में अहंकार नहीं, वैसा जागृत में कैसे रहे? प्रश्न तो ये है करने का। असली बात जाननी तो ये है, तो इसमें भी ऐसी अवस्था एक होती है। तो इसमें मैं बीच में पूछा कि कम से कम आप इस बात को बात के द्वारा तो समझ गए ना, इस अकल में आ गई ना। तो ऐसी एक निष्क्रिय अवस्था होती है, उस निष्क्रिय अवस्था में परमात्मा तत्व में ही स्थिति होती है। सक्रिय अवस्था में भी मात्र जीव की स्थिति परमात्मा में है, स्वतः स्वाभाविक, उसमें स्थिति करना नहीं है। कि होता है वो होता है प्रकृति का कार्य, इसमें करना पड़ता है। और स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक है, वो करना नहीं है। कि हुई हो तो साथ में अहंकार रहेगा, बुद्धि रहेगी, ये साथ में रहेंगे। जड़ के संबंध बिना कोई अभ्यास नहीं कर सकते, कहीं भी स्थिति नहीं कर सकते। जड़ का अभ्यास, जड़ का संबंध लेना पड़े, और जड़ के संबंध रहित होने पर तत्व स्वतः रहता, कुछ करना नहीं रहता है। इस बात मैंने कई बार कहा कि करना क्या है, कि कुछ नहीं करना ही करना है। ना फूलना करना, ना संकल्प हो जाए करना, ना संकल्प मिट जाए ये करना, ये भी नहीं करना संकल्प मिट जाए। मिटने की भी इच्छा नहीं, करने की भी इच्छा नहीं। कर्मणि अकर्म, ये इसकी व्याख्या में वहां पर विचार किया है। कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, तीनों दृष्टि बताई वहां। भक्ति योग यो माम पश्चित सर्वत्र सर्वं, सब में भगवान को देखे, भगवान में ही सबको देख चुप हो जाए। और ज्ञान योग में सबको आत्मा में देखे, आत्मा को सब में देखे, सर्वभूत समात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, ये हो जाएगा। और यो माम पश्चित सर्व सर्वमयि पश्यति, यही कर्मणि अकर्म, यह पश्चित अकर्मणि कर्म, ये कर्म योग में। यो माम पश्यति भक्ति योग में, सर्वभूत समात्मा सर्वभूतानि च आत्मनि, ये ज्ञान योग में। तीनों बताई है, 29, 30 और 32। लेकिन 18 में साफ है, कर्मणि अकर्म, यह पश्यति अकर्मणि कर्म, यह साफ है एकदम। आगे इसकी व्याख्या है 5 श्लोकों में। तो इसलिए चुप हो जाना। अब वो चुप आप किस रीति हो जाओ, परमात्मा का स्वरूप देखते तो जाओ, सगुण का ध्यान करो, तो भगवान का ध्यान करके चरणों में चित्त लगा रहो, बस वहीं स्थिर होगी चरणों में ही, तो वही अवस्था में स्थिर हो जाएगी। वही कारण निर्वेक साथ हो जाए, कारण जरूरत नहीं है। ध्यान कर लो, मुख पर लगा लो। वात्सल्य प्रेम है, जैसे कहा अपन लाला को बेटा मानते हैं, वे मुख की तरफ देख करके और चुप हो जाए। फिर देखे नहीं, देख रहे एक बार सब तरह से वृत्ति हटा और भगवान मुख की तरफ देख लिया, देख करके चुप हो गए, तो वही कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाएगा, वही समझ हो जाएगी। वक्षस्थल में भगवान देख लिया, भगवान ने चरणों में देख लिया, देख कर चरणों में स्थिर होकर फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे,
तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, उसमें उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सगुण करो, निर्गुण करो, कर्म योग करो, कोई करो नहीं, वो निर्मम निरहंकार होगा। देखो, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। और मनस्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने, मनस्य स्थान में मन है, बुद्धि है, इंद्रिया, ये प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहते हैं। और उसको पकड़ लेते हो आप कि मेरा मन बुद्धि अहंकार है, ये अनर्थ का मूल है। अच्छा, ये नहीं पकड़ोगे तो आप में रहेगी, जिसमें प्रकृति का जो कार्य मन बुद्धि इंद्रियां है, इनको प्रकृति स्थानी कहा है। मानो ये प्रकृति का संग नहीं छोड़ते, आप इनका संग करके परमात्मा से विमुख हो जाते हो, ये गलती होती है। आप परा प्रकृति हो, उत्कृष्ट प्रकृति हो, पर उत्तर प्रकृति का नतीजा ये हुआ कि जड़ के साथ मिल गए। जड़ मिलता नहीं आपके साथ में, वो तो प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहेगी हरदम। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्रकृति में स्थित रहेंगे। ऐसे आपकी स्थिति स्वतः ही परमात्मा में है, स्वाभाविक है। ये जो कृति साध्य मान लेते हैं वो वास्तव में स्थिति नहीं होती है। कृति साध्य से संसार से निवृत्ति होने में सहायता हो जाएगी, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये आप समझते हैं कि नहीं पता नहीं, इसका हमें पता नहीं। आपके ख्याल में आती है कि बात, बातों के द्वारा ख्याल में आती है ना, इतनी तो आती है। ये तो बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। तो ऐसे चित्त करके कुछ भी चिंतन नहीं करे, तब होती जागृत में सुषुप्ति। जैसे सुषुप्ति में कुछ भी याद नहीं रहता, परंतु खुद याद करने वाला भी की भी याद नहीं रहती, और उसमें याद करने वाले की याद रहती है, पर याद नहीं रहती है, स्वतः जागृत रहती है। जैसे मनस्य प्रकृति है, ऐसे आप परमात्मा के स्वरूप में स्थित होंगे। नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, फुर्ना नहीं होना चाहिए, फिर आप किसी परमात्मा में होगी स्वतः। उसका नाम है जागृत सुषुप्ति। तो जागृत सुषुप्ति में बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ये बात है। तो जागृत सुषुप्ति है, इसके लिए उद्योग है, कुछ नहीं करना, हमें करना कुछ है ही नहीं। हरदम ये विचार के मेरे को करना क्या है। ऐसे निर्विकल्प होने के लिए अगर आप कृपा करें, थोड़ी रोजाना अभ्यास करें कि हमारे कुछ नहीं करना है, चुप हो गए, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कर दो आप, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बीच में कुछ नहीं करता, तो एक निर्विकल्प होने की ताकत मिलेगी और निर्विकल्प का आनंद आवेगा। वो आनंद आप फिर छूटेगा नहीं आपसे। उसमें इतना सुख है जो विकल्प सुख रहती कि कहीं किसी भोग में किसी संग्रह में सुख हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो आप साहब मन खंच जाएगा, तो संकल्प विकल्प होंगे, याद आएगी। तो जैसे आंख में कोई फूस पड़ जाए खटकता है ना, ऐसे संकल्प विकल्प खटकेगा, आपको बुरा लगेगा। कब? कि जब निर्विकल्प होने का सुख मिल जाएगा, स्वतः ही स्वाभाविक ही। सुख जो मिलता है निर्विकल्प नहीं मिलता है। मैंने बहुत जैसे हमारे घड़ी चाहिए और घड़ी जी मन में खूब आई, आपने घड़ी दे दी, तो घड़ी मिलते ही एक खुशी आती। तो खुशी वो घड़ी से नहीं आई है, घड़ी से खुशी मानते हैं तो घड़ी रहते वो भी खुशी रहनी चाहिए, घड़ी है फिर तो वैसा नहीं रहा। तो घड़ी की तरफ वृत्ति दौड़ती थी मन से, वो दौड़ना बंद हो गया, तो क्रिया रहित होने से सुख मिला है। मानते पदार्थ से सुख, ना पदार्थ में ना भोग में है, वृत्ति रहित होने से सुख है। तो ये पता है नहीं। कुत्ता हड्डी चबाता है और आपका मसूड़ा टूट जाता है तो खून आता है, वो समझता है गड्डी हड्डी में जा रहा है। ऐसे आप बताती, उसको आप समझते इनसे सुख मिलता है। इनसे सुख कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। इनसे रहित होने पर सुख छूटता ही नहीं, जाता ही नहीं। ऐसे निर्विकल्प होने की अवस्था को आप अगर आदर दो, महत्व दो, तो आप सबको नित्य प्राप्त है एकदम ही। उसमें कारण कर्ता कर्म समझ कुछ है नहीं। जितने कारक होते हैं प्रकृति में होते हैं, प्रकृति से अतीत नहीं है कारक, तो कारकों से कैसे प्राप्ति हो जाएगी उसकी? कारक रहित ही होता प्राप्ति होती है, स्वतः स्वाभाविक। परंतु वो करने की एक आदत पड़ी हुई, जो करना ही करना अच्छा लगता है, करने पर रहा नहीं जाता। अब क्या करें, अब क्या करें, अरे करना है ही नहीं। और ये बात ना तो मानते हैं ना मानना चाहते हैं। अरे कोई कहे तो मूर्ख मानते हैं, समझ